तो चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो आज बेसिकली क्या रहेगा कि जो तुमने पिछले हफ्ते पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, देन आगे बढ़ना शुरू करेंगे। नहीं नहीं, मतलब पूरा ही पावर बीआई स्टार्टिंग से ही फटाफट रिकैप दे देता हूँ। कुछ मिस किया हो, कुछ ना समझा हो तो दोबारा पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड जो पिछले हफ्ते मैंने जैसे पढ़ाया था ना, थोड़ा सा अनऑर्डर्ड मैनर था कि लाइक मैंने टॉपिक्स उठाया and पढ़ा दिया उन्हें। ठीक है, इस बार मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की तरह पढ़ाता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, निकाल लो निकाल लो। तो देखो, जब आप पावर बीआई ओपन करते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम ब्लैंक रिपोर्ट पे जाते हैं। ये ब्लैंक रिपोर्ट का मतलब कि हम कोई भी अभी डेटा सोर्स नहीं दे रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एंड डायरेक्टली बस कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। एंड इसके साथ ही आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहेंगे कि जैसे एक्सेल वर्कबुक का है, या जैसे भी ये मैंने अभी पावर बीआई में ब्लैंक रिपोर्ट में जाने के बाद वापस इस पे आया हूँ, तो इसलिए आ रहा है। जैसे पावर बीआई ओपन करोगे अपने सिस्टम्स में, तो इसके साथ आपके पास अलग अलग डेटा सोर्स के ऑप्शंस भी आएंगे। ठीक है। तो उसमें एक्सेल वर्कबुक रहेगा, एसक्यूएल रहेगा, एंड और भी काफी सारे रहेंगे, टेक्स्ट सीएस भी रहेगा। ठीक है। तो हम यहाँ से ब्लैंक रिपोर्ट में जाते हैं एंड यहाँ पे एक नया पैनल ओपन हो रहा है फॉर द ब्लैंक रिपोर्ट। इस वाले को बंद कर देते हैं। शेयर कर देता हूँ ताकि सेव and it's share over here. तो ये आ गए हमारे पास एक ब्लैंक पेज, ब्लैंक रिपोर्ट बेसिकली। ठीक है। इसके अंदर डेटा इंपोर्ट करने के लिए वी गो टू गेट डेटा, है ना। एंड हमारे पास सीएसवी फाइल है क्योंकि, तो हम यहाँ से चूज करेंगे एक्स सीएसवी चूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये रही हमारी सीएसवी फाइल, हम कर लेंगे ओपन। ठीक है, इसको 1-2 मिनट लगेंगे तो कनेक्ट करने में। एंड यहाँ पे हमारा खुल जाता है बेसिकली इसका प्रीव्यू। ठीक है। हाँ, आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन से सेल्स अवेलेबल है आपके पास या जो भी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से या तो आप, अगर आपको एज इट इज डेटा उसके अंदर चाहिए, सुपर स्टोर डॉट सी एस फाइल है। ठीक है। अब अगर आपको एज इट इज डेटा आपको अपना पावर बीआई के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधा लोड पे क्लिक कर देंगे। बट अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म से होके आते हैं। हाँ, वही क्लीन करने के लिए, नए कॉलम ऐड करने के लिए, कुछ कॉलम को स्प्लिट करने के लिए, बेसिकली आपको मेन आपके डेटा के साथ जो मॉडिफिकेशन करनी है वो ट्रांसफॉर्म से होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बेसिकली पैनल है इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे होती है आपकी क्वेरीज, ये इस सब पे आपकी क्वेरीज है। ये आपने ट्रांसफॉर्म करा है ना, तभी हुआ है। हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तब ये मेरा खुला है। क्लियरली दिख रहा है ना दोनों को। यहाँ पे ये मेरा क्वेरीज है, लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली जितने भी मेरे टेबल्स हैं उनके नाम आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ये मेरा मेन डेटा प्रीव्यू है कि मेरा टेबल जो भी है उसके अंदर जो जो फील्ड्स हैं वो सब। ठीक है। यहाँ पे आती है मेरी प्रॉपर्टीज, अभी सिर्फ नेम आ रहा है, ऑल प्रॉपर्टीज में हम जा सकते हैं। एंड उसके नीचे रहता है मेरा अप्लाइड स्टेप्स, जो भी हम इसके अंदर स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे बनती रहती है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ प्रीव्यू में हमें वो डेटा दिख रहा है। जैसे मान लो में भी लिखा जाता है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कुछ डेटा यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, मान लो हमने एक नया कॉलम ऐड किया। ठीक है। तो वो कॉलम यहाँ पे हमें सिर्फ प्रीव्यू में दिखेगा और अप्लाइड स्टेप में ऐड हो जाएगा। जब हम उसको फाइनली क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, तब जाके वो सारे स्टेप्स एक्चुअली उसमें जाते हैं, एक्चुअली डेटा के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्योंकि द पॉइंट इज कि हमने कुछ ट्रांसफॉर्म किया एंड वो सेंस नहीं बना रहा या उससे कुछ गलत हो गया है, तो हम सिर्फ इसको क्लोज कर देंगे ना, तो वो हमारे मेन डेटा को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ यहीं पे रह जाता है। तो इसलिए एक यहाँ पे बेसिकली लिस्ट बनती है कि आपने क्या क्या स्टेप किए हैं
और बीच में भी आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये स्टेप में इशू दिया है, तो आप यहाँ से उसे रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेन पैनल है, ऊपर आपके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, उन पर भी हम आते हैं। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इनका डेटा टाइप। आपके कॉलम्स है इनका डेटा टाइप की। देखो जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी के साथ एबीसी लिखा हुआ है, तो एबीसी का मतलब है दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, आपने एसक्यूएल के केस में पढ़ा ही होगा कि स्ट्रिंग्स एंड जो इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे वैरचर होता है ना, ये उस तरीके का हो गया। ठीक है, तो एबीसी इज बेसिकली वैरचर या स्ट्रिंग। ठीक है, उसके अलावा अब अगर हम जैसे आगे जाएंगे सारे अभी उसमें एबीसी में पोस्टल कोड इज 123। ठीक है, 123 इज इंटीजर। पोस्टल कोड पे इंटीजर लगाने का सेंस नहीं है, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं अपना वैरचर के अंदर, बट डजंट मैटर, हमें पोस्टल कोड को वैसे भी कुछ नहीं करना है, सो डजंट मैटर। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है कि मान लो हमने पोस्टल कोड के हिसाब से कोई प्लॉटिंग करनी है आगे जाके, इसके हिसाब से पोस्टल कोड के हिसाब से कोई प्लॉटिंग करनी है हमने आगे जाके, लेट्स से वी हैव टू मेक अ चार्ट जिसमें हम सेल्स दिखा रहे हैं पर पोस्टल कोड की, हर एक पोस्टल कोड पे कितनी सेल्स हो रही हैं, राइट। उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये एक जैसे मैंने आपको बताया था फैक्ट और डायमेंशन टेबल होते हैं। ठीक है, तो these one ABC ones are your fact tables and your numerical ones are dimension tables। ठीक है, तो क्योंकि एक डायमेंशन टेबल है, इसको ये गेट बंद कर लो। क्योंकि ये एक डायमेंशन टेबल है, सो जब आप प्लॉटिंग करने जाओगे ना, तो कई केसेस में क्या होगा कि इसका सम आउट कर देगा वो, पावर बीआई इसको सम कर देगा, क्योंकि डायमेंशन टेबल है, प्रॉफिट वगैरह का ऐसी वर्क करती है चीजें, है ना, इसका सम कर देगा। हमें वो नहीं चाहिए, वो एक प्रॉब्लम हमारे पास इन फ्यूचर आ सकती है, इसलिए हम इसका डेटा टाइप वही कर देते हैं, where we have our this text। ठीक है, पोस्टल कोड का डेटा हमने टेक्स्ट कर दिया, एंड वी कैन डू रिप्लेस करंट। यहाँ पे दो आ रहे हैं कि आई कैन रिप्लेस करंट, हाँ सिर्फ टेक्स्ट जो एबीसी वाला रिप्रेजेंटेड होगा। हाँ, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो रिप्लेस करंट एंड ऐड न्यू स्टेप। रिप्लेस करंट का क्या मतलब है कि जो पोस्टल कोड वाला जो कॉलम है वही रिप्लेस हो जाएगा, और ऐड न्यू कॉलम एक नया कॉलम बनेगा एंड उसके अंदर रिप्लेस करंट कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये ठीक हो गया। इसके बाद रीजन हमारा एबीसी में है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हमारी एबीसी में, ठीक है, कैटेगरी भी टेक्स्ट है, सब कैटेगरी टेक्स्ट रहेगी, प्रोडक्ट नेम हमारा टेक्स्ट रहेगा, सेल्स हमारा फ्लूट में है, ये भी ठीक है, क्वांटिटी हमारी इंटीजर है, ठीक है, डिस्काउंट हमारा फ्लोट में है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा फ्लोट में, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ बेसिक जो आपने सिर्फ उसका टाइप चेंज किया। एंड उसके बाद क्या रहेगा कि जैसे हम जाते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर। ठीक है, पहले तो इसको हम जो ये ट्रांसफॉर्म डेटा वाला पैनल खुला है ना, इसको हम बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम नॉट जस्ट लाइक एडवांस में जाके जो हम करते हैं सिर्फ वो नहीं, ये पूरा है, अभी भी जो हम कर रहे हैं ये भी पावर क्वेरी एडिटर ही है। ठीक है, इसका टेक्स्ट फॉर्म की जो क्वेरी वाला फॉर्म है वो देखने के लिए वी कैन गो टू व्यू एंड एडवांस एडिटर। जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा खुलता है, दिस इज द मेन क्वेरी, जो भी हमने चेंजेस किए वो यहाँ पे एज अ क्वेरी स्टोर होते हैं। व्यू में एडवांस एडिटर, ट्रांसफॉर्म डेटा वाला खोल रखा है ना तुमने, क्या खोल रखा है तुमने, देखो अभी तो आ रहा था ट्रांसफॉर्म डेटा, करके देख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे पास मेन क्वेरी होती है। अब आप क्या कर सकते हो कि इस क्वेरी में भी एडिटिंग कर सकते हो जो आपका वहां पे अप्लाई करना है, या फिर यूआई से भी एडिटिंग कर सकते हो। तो पावर क्वेरी के टाइम पे कुछ ऐसा होता नहीं है जो कि आपको सिर्फ क्वेरी से ही करना पड़े, जो आप यूआई से ना कर पाओ, बट देयर इज ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे सिंपली। डेटा लोड टेक्स्ट से होता है, साइड में टेक्स्ट होता है, डेटा लोड टेक्स्ट से क्या बोल रहे हो, इसको आगे दिखा देना, इसको दो बार लोड क्यों कर दिया, पहले कराऊंगा
तो डिलीट कर देते हैं, काम करते हैं दूसरे वाले को। ये तुम्हारा प्लान डेटा। अच्छा तुम जान मत कि मेरा भी कर रहा है। ये तुम्हारा प्लान डेटा, ठीक है। बस अब मेरे में ना एक्चुअली विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए पूरा ऐसे आ रहा है, तुम्हारे ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं ना। हाँ जैसे मैं हाँ, तो व्यू में जाओ, वहाँ पे आ गया ना। बेसिकली पॉइंट ये है कि ऑप्शन है सेम जगह पे, मेरे में विजिबल है, आप लोगों में क्लिक करके विजिबल होंगे, ये फर्क है बस, ठीक है। तो व्यू में से हम ज्यादातर इसी को यूज करते हैं बस। जो हमारा सबसे मेन आता है वो रहता है ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। ये हमारा सबसे मेन पार्ट है, हम इससे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपने डेटा के ऊपर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे देखो, ट्रांसपोज है, रिवर्स रोज है, काउंट रोज है, इसे मैंने वो बताया था किससे क्या 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 होता है ना। तो अभी हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। लेट्स से इफ वी, एक ना मिनट दो मेरे को। तो एक बार मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था डेटा क्लीन है, बट क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका हेडर्स, जो मैं जनरली बताता हूँ कि हेडर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था शायद आपको, वैसे नहीं। हेडर्स, हाँ, सबसे फर्स्ट रो, जो बेसिकली कॉलम के हमारे नाम बनते हैं, वो होते हैं हेडर, ठीक है। अब जो सीएसवी डेटा होता है हमारा, वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है ना। तो फर्स्ट रो है जिसके अंदर नाम है, वो हमारा हेडर होता है। अब कई केस में आपकी सीएसवी फाइल के अंदर हेडर होगा, कई केस में नहीं होगा, आपको उसे मैनेज करना पड़ता है कि अगर हेडर है और इसने नहीं पिक किया है, तो आप बता सकते हो कि मार्क फर्स्ट रो एज हेडर। इसमें तो है, नहीं इसमें तो है हेडर, इसमें तो आपके कॉलम के नाम दिख रहे हैं, है ना। कई बार क्या होगा कि ये जो कॉलम के नाम है दिखेंगे नहीं, ये आपका डेटा की तरह दिखेगा, ठीक है ना। तो उसको आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यही होम में होता है। ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ठीक है। कई बार अगर आपको ये ना दिखे तब आप इस पे क्लिक करोगे। अभी अगर आप इसने इस पे क्लिक किया तो जो एक्चुअल हमारी फर्स्ट रो है, जो ये डेटा वाली है, वो हमारा कॉलम के नेम बन जाएगी, तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एक ये रहता है, एंड उसके अलावा आपके पास क्या रहता है, डेटा टाइप चेंज करने का रहता है, जो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स रहता है, एक बार वो कर लेते हैं क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स वैसे तो है नहीं, बट क्योंकि है ही नहीं और हम क्लिक करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं होम में यहाँ पे दे रहा, रिमूव रोज है ना। होम में रिमूव रोज का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें जब आप वहाँ पे एक एरो आ रहा होगा ड्रॉप डाउन के लिए, उस पर क्लिक करोगे, देयर विल बी रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। इस पे क्लिक करोगे, जितनी भी डुप्लीकेट वो होंगी रोज, वो यहाँ से हट चुकी, मतलब फर्क हमें कुछ पड़ा नहीं वैसे, हमारे पास डेटा, हाँ डेटा हमारे पास स्टिल सेम है, बट अगर कहीं पे होती तो डेटा क्लीनिंग ऐसे होती है उसकी, ठीक है। आपका रिमूव डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब एक रिप्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि जैसे अगर कोई वैल्यू नल होती है आपके डेटा के अंदर, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हाँ, अब जो हमारा होम है, दैट इज फॉर बेसिक, जैसे आपने वर्ड या पावर पॉइंट ऐसी चीज यूज करी होंगी, तो उसमें जो वो वाली चीज होती है ना कि फॉन्ट साइज चेंज करना, उसके अलाइनमेंट चेंज करना, ये जो बेसिक चीजें होती हैं उसके लिए होम होता है। सेम तरीके से पावर बीआई में भी है, जो बेसिक रिमूव करने चीजें, डेटा ऐड करना, उसके लिए हमारा होम रहता है, राइट।
बट जो मेन हमारा क्लीनिंग वाला पार्ट आता है, जैसे डुप्लीकेट वाला स्टिल क्लीनिंग का पार्ट है, बट वो होम में होता है। बट जैसे हम नल वैल्यूज हटा रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ी एडवांस क्लीनिंग हो जाती है ना, उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ता है। तो डिफरेंसेस कि जब आप डुप्लीकेट रोज हटा रहे हो, तो आपने बेसिकली पॉइंट्स ऑफ डेटा हटा रहे हो, राइट, सिर्फ रोज हटा रहे हो, तो उससे आपके मेन डेटा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब आप नल रोज मतलब खाली वाली जो वैल्यूज है उन्हें फिल इन कर रहे हो, तो वो आपका डेटा को फर्क पड़ रहा है उससे, राइट, कि मान लो प्रॉफिट में दो तीन सेल्स खाली थे, उसमें आपने किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से मीन मीडियन मॉड किसी भी हिसाब से लेट्स से 200 डाल दिया, तब उससे आपका प्रॉफिट के सम पे, प्रॉफिट के एवरेज पे, रनिंग प्रॉफिट पे, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डेटा हो रहा है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जहां पे हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, वो वाले ऑप्शन सारे आपके ट्रांसफॉर्म में मिलते हैं। जहाँ पे बेसिक आपकी डेटा को रिप्लेस करना है या रिमूव करना है, सॉरी, या फिर आपको एक नई रो वगैरह ऐड करनी है, तो ये वाला जो काम है वो आपके होम से हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला है नल वैल्यूज को फिल करने वाला, एम्प्टी वैल्यूज को फिल करने वाला, वो ट्रांसफॉर्म में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वी हैव रिप्लेस वैल्यूज, ठीक है। रिप्लेस वैल्यू में अगेन we have two things, replace values and replace errors. Value to find, replace with zero. हाँ, नहीं, इसमें मतलब दो मेन ऑप्शन होंगे पहले रिप्लेस वैल्यू के अंदर, एक रिप्लेस वैल्यूज और एक रिप्लेस एरर्स, ऐसे ही है तो हाँ, आ गया ना, यही होना चाहिए आई गेस। एरो पे क्लिक करना, हाँ, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, उस पे लाइक ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आ गया। हाँ, तो अब देखो जो रिप्लेस वैल्यूज है उसका क्या मतलब है कि जो हमारे कॉलम में एक्चुअल सेल वैल्यूज है उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और जो रिप्लेस एरर्स है वो इज लाइक कि मान लो कोई एक्सप्रेशन ऐसा था जो पावर बीआई रीड नहीं कर पाया, या कहीं पे कुछ एरर आया, उसका डेटा मैच नहीं हुआ, या कुछ भी हुआ, कोई ऐसी लैंग्वेज थी जो पावर बीआई रीड नहीं कर पाया, ऐसा कुछ था, तो वो एरर्स में क्रिएट होता है, राइट। हम एरर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक अलग मेथड से, और वैल्यूज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हम रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ है नहीं ऐसे। हाँ, एक मिनट रुको, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यूज नहीं है, बट यूजुअली आप एम्प्टी वैल्यूज को कैसे फिल इन करते हो, इज कि वैल्यू टू फाइंड। अब जो पावर बीआई के केस में एम्प्टी वैल्यूज को डिफाइन किया जाता है, वैसे तो एम्प्टी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि लेजिट वो है ही खाली, क्या फाइंड करें हम, राइट। बट पावर बीआई के केस में हम उसे फाइंड कर सकते हैं बाय राइटिंग नल, ठीक है। जैसे आप नल लिखते हो, नल का मतलब है कि जो एम्प्टी वैल्यूज है, ठीक है। एंड देन रिप्लेस विद आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक अननोन, एक स्ट्रिंग डाल दिया आपने अननोन, या कुछ किसी भी तरीके से, ठीक है। बट अभी हमारे पास है नहीं, तो अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा पूरा डाटा फिल्ड इन है प्रॉपरली, राइट। एंड उसके बाद जो आपका रहता है रिप्लेस हो गया। ठीक है, मैं आपको ना दो तीन चीजें बता देता हूँ, वही ऑप्शंस वगैरह की तरह ही, तो इसमें पॉसिबल भी नहीं है दिखा पाना अच्छे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका ट्रिम रहता है। ट्रिम का मतलब कोई डेटा आपको हटाना है, कॉलम्स वगैरह वैसे तो आप डिलीट कर सकते हो, बट किसी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से ट्रिम करना है, अगर किसी स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से ट्रिम करना है, ठीक है। सो इट विल बी इन ट्रांसफॉर्म देन फॉर्मेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, एंड हियर वी हैव ट्रिम, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट ट्रिम हो चुका है, बट इससे, हाँ, आपने जैसे ट्रिम क्लिक करोगे ना, अब टेक्स्ट हमारा ट्रिम हो जाएगा। इससे फर्क क्या आया कि जैसे आपने ट्रिम क्लिक किया, जो लाइक लेट्स से एक स्ट्रिंग थी, जैसे मान लो आपका ये ऑर्डर डेट तो नहीं, ये था शिप मोड था, ठीक है, जैसे ये शिप मोड था, है ना, इसके बाहर कोई स्पेस लगा दी, जैसे सेकेंड क्लास, इसमें तो स्पेस है ही है, क्लास के बाद भी कोई स्पेस लगा हुआ है, पॉइंट, तो वो चीजें ट्रिम हो गई, है ना। इसको हटा दिया। हाँ,
जो कि नॉन यूजफुल डेटा होता है बेसिकली। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं था तो उसमें वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं हमें। बट जैसे मान लो इसके बाद कोई स्पेस लगा होता या टैब लगा होता तो वो सब हटा देता। तो इससे हमें फायदा क्या मिला कि पावर बीआई में आप प्लॉटिंग करोगे ना, तो सेकंड क्लास के बाद अगर स्पेस लगा हुआ है और सेकंड क्लास बिना स्पेस वाला, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज की तरह काउंट हो जाता। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता, मान लो हमने देखना होता कि कितनी क्वांटिटी हमारी सेकंड क्लास से शिप हुई है ना। तो सेकंड क्लास के लिए जो हम करते हैं वो सिर्फ सेकंड क्लास वो वाला आता जिसमें स्पेस नहीं है। कई सारे ऑर्डर्स हमारे मिस हो जाते हैं जो सेकंड क्लास स्पेस की वजह से चले गए हैं। राइट। तो ये इस तरीके की क्लीनिंग है। ठीक है। एंड हमने ट्रिम कर दिया, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं वैसे। यहाँ से क्रॉस आता नहीं, यहाँ से हम किसी भी स्टेप को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हमें जैसे ट्रिम टेक्स्ट को ही रिमूव करके देख लेते हैं, तो इसने वैसे भी कुछ नहीं किया, वैसे भी कुछ नहीं किया, तो इसी को रिमूव करके देख लेते हैं। ठीक है। हमने इसे कट किया एंड सिंपली रिमूव हो गया हमारा स्टेप। ठीक है। इसीलिए अंडू कर लेना या तो, बट यहाँ से रिमूव करना, सेम काम करते हैं दोनों। ठीक है। उसके बाद आपका रहता है मर्ज क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज का मतलब आपके पास दो टेबल होते जुड़ जाएंगे जैसे एसक्यूएल में जॉइंस होते हैं, है ना। और इसमें बाय डिफॉल्ट जो आप मर्जिंग करते हो वो लेफ्ट आउटर जॉइन होता है कि आपने मेन जो कॉलम है जिसके अकॉर्डिंग जुड़ना है वो सिलेक्ट किया, है ना। जैसे जॉइंस में भी आपने देखा होगा कि एक कॉलम होता है उसके अकॉर्डिंग हम ज्वाइन करते हैं, है ना। तो हमने वो सिलेक्ट किया एंड सिर्फ लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब ज्वाइन किया, वो इसी के आगे जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो पाथ रहता है वो होम में रहता है आपका, क्योंकि इसमें भी आप कुछ डेटा में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो ना, बस बेसिकली पोजीशन चेंज कर रहे हो आप। राइट। तो होम में तो मर्ज क्वेरीज होगा, आ गया है ये रहा मर्ज क्वेरीज लास्ट में। ठीक है। तो क्लिक करोगे तो मर्ज क्वेरीज एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी ऊपर स्टोर है और दूसरा आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही है तो मर्ज करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लो दो टेबल होते हैं, तो एक हमारे यहाँ पे आ रहा है, एक हमारे यहाँ पे आता। यहाँ से हम काइंड ऑफ जॉइन सेलेक्ट करते हैं किस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आउटर होता है, बट जैसे हमने एसक्यूएल में जॉइंस के बारे में पढ़ा ही होगा तो हर एक जॉइन का मतलब ऑलरेडी पता होगा, है ना। तो उसके हिसाब से आपके जॉइंस हो जाएंगे और बस ओके करोगे वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। ये आपका मर्ज होता है। उसके बाद इसके नीचे आपको मिल जाएगा अपेंड क्वेरीज। ठीक है। आप नहीं नहीं होम में, ये मर्ज भी अभी होम में था ना। होम में सबसे लास्ट में जो वो है ना वहाँ पे मर्ज क्वेरीज। हाँ। उसके नीचे आपको अपेंड क्वेरीज मिल जाएगा। अपेंड क्वेरीज क्या करता है बेसिकली, जैसे मर्ज में क्या था कि हम एक प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे कि इस तरीके से ज्वाइन होएगा, इस कॉलम के बेसिस पे होगा, उसको हम फॉलो करके इन दोनों को मर्ज कर रहे थे। राइट। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ हम टेबल को अपेंड करते हैं बिना कुछ फॉलो किए, जस्ट उसके बाद लगा दिया टेबल। ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया? कम दोबारा बता देते हैं। जो मर्ज है उसमें क्या हुआ, जैसे आपने जॉइंस किए थे, जॉइंस में क्या होता है कि कॉलम देखे जाते हैं दोनों टेबल के, दोनों में टेबल में जो सिमिलर कॉलम होते हैं वो देखे जाते हैं। फिर उसके हिसाब से जहां जहां पे वो दोनों कॉलम मैच होते हैं उस हिसाब से आपकी रोज प्लॉट हो जाती हैं। जो दूसरे टेबल की कॉलम्स आके उसमें उसके हिसाब से रोज प्लॉट होती हैं। राइट। तो मान लो अगर दोनों कॉलम में कहीं पे कुछ मिसमैच है तो वहां पे वो उसको अपने आप हैंडल कर लेता है। ठीक है। ये होता है मर्जिंग, हम जॉइंस के थ्रू करते हैं। राइट। तो जो मर्ज क्वेरीज है वो ये वाला काम करता है। अपेंडिस कि सिंपली टेबल लाके जोड़ दिया, कोई रूल फॉलो नहीं किया उसमें। मान लो जैसे रोल नंबर के हिसाब से अगर हम मर्ज कर रहे हैं और मेरे में समहाउ 1 2 4 एंड 3 लिखा हुआ है और इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मर्ज करेंगे तो ये वाला एरर पावर भी अपने आप हैंडल कर लेगा। 3 के आगे 3 लगाएगा, 4 के आगे 4 लगाएगा, है ना। बट अपेंड में क्या होगा, 3 के आगे 4 लग जाएगा, 4 के आगे 3 लग जाएगा, वो जस्ट आके जुड़ जाता है। कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रही, कंडीशंस नहीं मैच हो रही, कोई रूल्स नहीं है। आया डिफरेंस समझ? ठीक है ना। इट्स लाइक कि मैंने दो टेबल को सिर्फ जोड़ दिया और मैंने उनको चेक करके जोड़ा कि डेटा मेरा वही रहे कि पूरी रोज में सेम पर्सन का डेटा हो। मर्ज में हम सेम पर्सन का डेटा चेक करके जोड़ रहे हैं
अपेंड में सिर्फ जोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो डजंट मैटर। ठीक है, क्लियर? इसको भी कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आपका अपेंड हो गया, मर्ज हो गया, देन ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ना हमारे जो पावर क्वेरी में क्लास कंसेप्ट आता है वो होता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस का बेसिकली हम रेफरेंसेस में क्या करते हैं, जो हमारा मेन टेबल है उसी से मल्टीपल अलग अलग टेबल निकालने का ट्राई करते हैं। ये मतलब कुछ कॉलम हमने जो मेन हमारा टेबल है वो तो एज इट इज रहेगा, बट जैसे हमने एक ऑर्डर्स का टेबल बनाया, उसके अंदर हमने ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, कैटेगरी ये सब डाल दिया। एक हमने कस्टमर का कॉलम बना दिया, उसमें कस्टमर आईडी और ये सब डाल दिया, कस्टमर नेम वगैरह, उसका एड्रेस डाल दिया। ठीक है, तो जैसे हमारे में फिलहाल क्या है कि बहुत सारे रोज हैं एंड सब कुछ एक ही साथ है ना। उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमारा हर एक डेटा के हिसाब से अलग अलग टेबल बन जाएगा। तो इट विल बी बेटर कि हम बाद में उन्हें कनेक्ट कर देंगे अपना वही रिलेशनशिप से वन टू मैनी वो करके। एसक्यूएल में वो चीज भी पढ़ी होगी आपने, है ना। वो चीज करके हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे एंड मैनेजमेंट पर्पसेस से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेरी है, जो क्वेरीज लिखा है इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे वी विल हैव ऑप्शन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वी हैव द ऑप्शन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे एंड हमारा दो टेबल बन गए। ठीक है, रेफरेंस पे क्लिक किया, डुप्लीकेट कर दिया मैंने इससे, रेफरेंस पे आया ना, हाँ ठीक है। ठीक है, बेसिकली जब आप डुप्लीकेट भी करते हैं ना तब भी सेम विजुअल रहता है। डुप्लीकेट में भी आपका ऐसे ही सेम कॉपी हो जाएगा, रेफरेंस में भी आपका सेम कॉपी हो जाएगा। रेफरेंसेस की जो रेफरेंस वाला टेबल बना हुआ है उसमें जो कॉलम्स है उनमें एक्चुअल डेटा नहीं है, ये सुपरस्टोर वाले टेबल से ही डेटा उठा रहा है। इट्स नॉट लाइक कॉपिंग, इट्स जस्ट अ बेसिकली लिंक बनाया है उसने। ठीक है, डुप्लीकेट में एक्चुअल कॉपी बनता है, डेटा भी पूरा कॉपी होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब जो हमने रेफरेंस बनाया है इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे हम, टू मेक इट अवर पर्सनल टेबल, लाइक जैसे भी हमें जिस भी तरीके से चाहिए उस तरीके से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपली इसको भी हम रीनेम करते हैं। ठीक है, इसको हम रखते हैं, लेट्स से नेम देते हैं इसको ऑर्डर्स देते हैं। ठीक है, मैंने इसको नेम दिया ऑर्डर्स एंड इसके साथ ना हम हर एक के दो दो बनाते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू, देखो मैं पता है क्या चाह रहा हूँ कि मैं ना जो ये नई टेबल्स बना रहा हूँ इनको मैं ऑलरेडी डिफाइन कर दूं एज अ फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। समझ रहे हो, फैक्ट और डायमेंशन में डिफरेंस बताया था ना। फैक्ट इज मोर लाइक जिसके बेसिस पे हम प्लॉट करते हैं, डायमेंशन और जिनको हम प्लॉट करते हैं। इसको बहुत सिंपली समझने के लिए इस इफेक्ट जिनके बेसिस पे हम प्लॉट करते हैं, डायमेंशन एक्चुअल वैल्यूज जो प्लॉट की जाती हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट, सेल्स, क्वांटिटी, ये सब आपके होंगे डायमेंशंस। और ऑर्डर डेट, कंट्री, पोस्टल कोड, एरिया, कस्टमर नेम, ये सब होंगे आपके फैक्ट्स। ठीक है, इसको समझने का एक और बेटर तरीका है, जो डायमेंशंस है उनके ऊपर आप मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हो, फैक्ट्स को आप एज इट इज यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हम ऑर्डर्स वाले को एक फैक्ट टेबल बनाते हैं। सो ऑर्डर अंडरस्कोर, बस अभी हमने नाम लिखा है इसको, ऑर्डर अंडरस्कोर फैक्ट, मैंने इसका नाम कर दिया। ठीक है, सिर्फ नाम अभी चेंज किया है मैंने, एक्चुअली फैक्ट टेबल बना नहीं है ये। ठीक है, बट क्योंकि हम इसे बाद में फैक्ट टेबल बनाने वाले हैं इसलिए मैंने नाम अभी से चेंज कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम तो और बना लेंगे, एक कस्टमर के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, बट अभी दिखाने के लिए मैं कस्टमर और प्रोडक्ट वाले को डायमेंशन बनाता हूँ। ठीक है, बाद में जब हम इनको लिंकिंग करेंगे, एवरीथिंग करेंगे तब समझ आएगा क्यों ऐसे किया गया है। ठीक है, तो मेन सुपरस्टोर वाले पे ही अगेन उसको रेफरेंस करोगे एंड इस वाले का नाम कर दो कस्टमर्स अंडरस्कोर डेम, मतलब डायमेंशन। ठीक है, एंड सेम सुपरस्टोर वाले को एक बार और रेफरेंस करके
इस वाले का नाम वी विल पुट प्रोडक्ट्स डिम। एक प्रोडक्ट का कर दिया, एक ऑर्डर का कर दिया, दूसरा कस्टमर्स का। ठीक है, तो अभी हमने इस तरीके से हमारे पास 4 टेबल आ गए, है ना। 4 टेबल कौन कौन से हैं? सुपर स्टोर, फिर ऑर्डर्स फैक्ट, कस्टमर्स डिम एंड प्रोडक्ट्स डिम। बेसिकली जो सुपर स्टोर हमारा मेन टेबल है, ऑर्डर फैक्ट इज अवर फैक्ट टेबल फॉर ऑर्डर्स, और जो कस्टमर्स डिम है इज डायमेंशन टेबल फॉर कस्टमर्स, एंड प्रोडक्ट डिम जो है दैट इज डायमेंशन टेबल फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी हमने ये मॉडिफिकेशन किए, कर लिए सबने, कर लिए। ठीक है, प्रोडक्ट का कुछ कस्टमर का कुछ दोबारा से कर सकते हैं। डन। अब हर एक टेबल में हम वही वाले कॉलम रखेंगे जो उस टेबल के लिए नीडेड है। ठीक है, जैसे ऑर्डर वाले टेबल में हम लेट से साथ साथ करते हैं। ठीक है, कॉलम डिस्कस करते हैं कौन से रखने की नीड है और उसको बाकी को हटाते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर्स वाले टेबल की हम बात कर रहे हैं। रो आईडी की कोई नीड नहीं है। सबसे पहले ना इसको हम सिंपली राइट क्लिक एंड रिमूव। ठीक है, ऑर्डर आईडी डेफिनेटली चाहिए ऑर्डर टेबल के लिए, ऑर्डर डेट भी चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए ऑर्डर टेबल के लिए, ऑर्डर डेट भी चाहिए, शिप डेट भी चाहिए, शिप मोड भी रख लेते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी हटा देते हैं। कस्टमर आईडी क्योंकि हम कस्टमर वाले टेबल में देखेंगे ना, ये लिंक तो हम कर ही रहे हैं उसको। कस्टमर नेम भी नहीं चाहिए, सेगमेंट में क्या करेंगे क्योंकि कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई ना, ये जो भी इसमें से बेसिकली कस्टमर और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो रिमूव कर देंगे, बाकी हमारा बचा हुआ ऑर्डर का ही बचेगा। कंट्री सिटी स्टेट आपका कस्टमर की इंफॉर्मेशन है ना, कि किस कंट्री में किस स्टेट का क्या स्टेट का क्या वो है कस्टमर, इसके भी रिमूव कर देते हैं। हाँ, सब कुछ कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद पोस्टल कोड भी आपका कस्टमर का है। ठीक है, रीजन भी आपका कस्टमर का है। प्रोडक्ट आईडी आपका प्रोडक्ट का उसमें जाएगा, कैटेगरी प्रोडक्ट में जाएगा, सब कैटेगरी भी सेम। हाँ, नहीं रुको, अब लास्ट वाला बचा सेल्स क्वांटिटी एंड ये सब। अब ये सब कहाँ जाएगा, गेस करो। ये ऑर्डर्स में ही रहेगा, ये ऑर्डर्स में ही रहेंगी सारी चीजें। ठीक है, हमने ना एक चीज की और मिस्टेक करी, हमने प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी हटा दिया, है ना। उसमें इश्यू क्या रहेगा, हमें जैसे एसक्यूएल में तुम्हें याद होगा प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कंसेप्ट, है ना। तो मान लो ऑर्डर फैक्ट के लिए ऑर्डर आईडी आपकी प्राइमरी की है, कस्टमर के लिए कस्टमर टेबल के लिए कस्टमर आईडी है। क्या कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर कस्टमर प्रोडक्ट तीनों की आईडीज इन तीनों के लिए प्राइमरी की है, बट हमें एक्चुअली करना क्या, टेबल्स को लिंक करना है, बेसिकली फॉरेन की कंसेप्ट। अब कस्टमर्स को जब हम ऑर्डर से लिंक करेंगे कस्टमर आईडी के बेसिस पे तो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। नहीं, देखो तुमने एसक्यूएल में 2 टेबल बनाए, ठीक है, एक तुमने बनाया स्टूडेंट्स का और एक उसकी फीस का। ठीक है, स्टूडेंट में जो तुमने प्राइमरी की रखी वो रखा उसका एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, फीस में तुम्हारी 2 मेन कॉलम्स है, एक है ट्रांजैक्शन आईडी, एक है एनरोलमेंट नंबर। ट्रांजैक्शन आईडी तुम्हारी प्राइमरी की बनेगी, है ना। एनरोलमेंट नंबर जिसको तुम फॉरेन की बनाओगे, तो जो तुम्हारा स्टूडेंट वाला टेबल है उसके अंदर भी तो एनरोलमेंट नंबर चाहिए ना, तभी तो लिंक होएगा। अब इसके अंदर हम अगर तीनों टेबल्स के अंदर यूनिक कॉलम्स डाल देंगे तो लिंक किस कॉलम के बेसिस पे करेंगे, आप समझ आया, है ना। तो इसमें एक बार कंट्रोल जेड करोगे तो तुम्हारे कॉलम्स वापस आ जाने चाहिए। लेट्स डू रिमूव कॉलम को हटा दो, रिमूव कॉलम को हटा दोगे तब आ जाएंगे।
अप्लाइड स्टेप में से नहीं अप्लाइड स्टेप्स में रिमूव कॉलम लिखा रहा हूँ, इसको हटा दो। हाँ इसमें नहीं चल रहा, वही अप्लाइड स्टेप्स में हटा दिया। हाँ तो रो आईडी हटाते हैं, रो आईडी तो सिर्फ काउंटिंग है, बेसिकली इंडेक्स है। ऑर्डर आईडी डाल देते हैं, ऑर्डर डेट, शिप मोड नहीं रखनी है सारी, ठीक है। कस्टमर आईडी रखते हैं, शिप मोड भी रखते हैं, कस्टमर आईडी भी रखते हैं। अब कस्टमर नेम से हम हटा सकते हैं क्योंकि हम वहां वाले टेबल में कस्टमर आईडी से लिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर नेम से हम रिमूव करना शुरू करते हैं। कस्टमर आईडी से सब कुछ रिमूव होगा प्रोडक्ट आईडी तक, ठीक है। मेरे पास क्या हुआ कि कस्टमर आईडी के बाद सीधा मेरा प्रोडक्ट आईडी आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी को रखना है हमें, एंड उसके बाद अगेन हम कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे सब कुछ मूव करना, जब तक हमारे पास वो सेल्स डिस्काउंट प्रॉपर्टी वाली कॉलम से आते हैं। प्रोडक्ट आईडी रखना है, उसके बाद रिमूव करना शुरू करेंगे, ठीक। सेल्स नहीं, ये सब ऑर्डर वाले में रहेगा। प्रोडक्ट आईडी के बाद देखो प्रोडक्ट आईडी बाद प्रोडक्ट नेम, ये तीन चीजें हटा दो, ठीक है। अब जिस हिसाब से हमने यहाँ पे किया उसी हिसाब से हम कस्टमर और प्रोडक्ट में करेंगे। सो कस्टमर्स वाले में हम सब कुछ हटा देंगे, कस्टमर आईडी रखेंगे क्योंकि कस्टमर आईडी से हम लिंक कर पाएंगे, और प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट आईडी रखेंगे, बाकी सब कुछ हटा देंगे। मतलब प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट जितनी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर्स वाले में कस्टमर आईडी, कस्टमर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो कर लो ये फटाफट एक बार, मैं भी कर लेता हूँ फटाफट। और देखो तुम्हें इसका ना एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो तुम मल्टीपल कॉलम्स को इससे कैसे हटा सकते हो, वही जैसे नॉर्मल विंडोज में करते हैं ना, कंट्रोल दबा के तुम सिलेक्ट करते जा सकते हो, जो भी कॉलम तुम्हें हटाने, हर एक पे वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने सिलेक्ट किया अभी के लिए, मैं इसको सीधा रिमूव कॉलम करूंगा, सारे बचेंगे एक साथ, ठीक है ना। ये भी कर सकते हो। तो इसमें तो मेरी पहली आती है, किसमें टेबल में ऑर्डर करिए। मैं क्या किया है, इसने सुपर स्टोर को रेफरेंस नहीं लिया था, इसने प्रोडक्ट ऑर्डर वाली को रेफरेंस लेके करा था, शायद इस वजह से नहीं हो रहा इसका सही। एक मिनट, इसमें तो है, ठीक है। अच्छा तुमने क्या किया, सुपर स्टोर से एक बार तुमने रेफरेंस लिया ऑर्डर का, ऑर्डर से रेफरेंस लिया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के रेफरेंस लिया उसका, सारे रेफरेंस में सुपर स्टोर से लेने थे। हाँ तो प्रोडक्ट कुछ नहीं करना, बस प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीट कर दो एंड सुपर स्टोर से रेफरेंस लेके दो नए बना दो, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाला तो ठीक है, जो बना रहे हैं उनके बाद उनसे ही रेफरेंस नहीं सारे मैंने बताया ना कि डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, राइट। कि बेसिकली हम पावर बीआई को क्या बता रहे हैं कि सुपर स्टोर हमारा मेन सारी उसके अंदर वो है इंफॉर्मेशन, जो ऑर्डर्स वाला क्वेरी है उसके अंदर सिर्फ ये कॉलम की लिंक रखना है, उसमें जो कस्टमर वो है उसके अंदर ये कॉलम की वो रखना है। इसमें क्या है, क्वेरी प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज़ इट इज वेरी रेफरेंस बाय अनदर क्वेरी टू कस्टमर। दिखाओ अच्छा तुम प्रोडक्ट को पहले डिलीट कर दोगे ना, ऐसे नहीं होगा, पहले कस्टमर डिलीट होगा फिर प्रोडक्ट डिलीट होगा, क्योंकि फिर तुमने चेन कैसे बना रखी है, सुपर स्टोर ऑर्डर फिर प्रोडक्ट फिर कस्टमर, जो रेफरेंस चेन होती है ये, ठीक है। इसमें हम लास्ट से डिलीट करना शुरू करते हैं, अगर तुम्हें कुछ डिलीट करना है तो इट्स नॉट लाइक तुम बीच में से एक लिंक नहीं हटा सकते, ठीक है। चेन के एंड से होता है, हो गया ना। प्रोडक्ट वाली टेबल में सेल्स क्वांटिटी भी रखें, नहीं सेल्स क्वांटिटी वगैरह ये सिर्फ ऑर्डर वाले टेबल में रहेगा। सिर्फ सुपर स्टोर से दो रेफरेंस लो, हाँ सुपर स्टोर से दो रेफरेंस लो, एक कस्टमर्स के लिए एक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है ना। एंड कस्टमर वाले कोई नहीं होता है, इतना बड़ा कोई वो नहीं था।
सर जैसे ऊपर जो चीजें हटाएंगे वो नीचे हटानी है, मतलब मतलब जैसे हमने ऑर्डर्स वाले टेबल में जो चीजें रिमूव करी है कॉलम्स वही इनमें करनी है। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर्स वाले में जो हमने रिमूव करे वो ऑर्डर्स टेबल के हिसाब से करे। ठीक है, जो कस्टमर वाला टेबल है उसके अंदर हम कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ये सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। ऑर्डर और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हटा देंगे। अब इस प्रोडक्ट वाले में क्या करेंगे आपको प्रोडक्ट वाले में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी हो गया, ऑर्डर कैटेगरी, आईडी ऑर्डर डेट ये सब हटा ये सब हट जाएगा। प्रोडक्ट आईडी रहेगा और फिर जो प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, ये सब रहेगा। हम्म। Then प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी सब कैटेगरी प्रोडक्ट नेम ये सेल्स पे डालते हाँ, हैं सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट सब हटेगा। बढ़िया। प्रोडक्ट वाले में हमारे बचे 4 कॉलम, है ना। कस्टमर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स कस्टमर वाले में। इसमें तो फिर वो भी आएंगे ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट किसमें? हाँ, इसमें सिर्फ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और रीजन। कस्टमर आईडी कस्टमर नेम सेगमेंट कंट्री सिटी पोस्टल कोड रीजन आपको होता है। थोड़ा से हटा दो। ठीक है, अभी आगे जाके तुम्हें समझ आएगा कि हमने ये चीजें क्यों करी हैं। Then then ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सिंपली जो हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, तो क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, इसमें सर चारों टेबल पर ही अप्लाई हो जाएगी। हाँ, तुमने जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन में जितना भी तुम एडिटिंग करते हो सारे एक साथ अप्लाई जाते हैं क्लोज एंड अप्लाई से। ठीक है, अब जब उसमें आओगे तो तुम्हें ऊपर एरर दिखेगा छोटा सा, बट तुम्हारा जो एक लोडिंग होगी उसके बाद एरर चल जाएगा, तो वेट करो बस। ठीक है, ये लेगा एक तो मतलब 10-20 सेकंड लेगा। ठीक है, ये तुम्हारे अब चारों इसमें इंपोर्ट हो चुके हैं। अब तुम देखोगे कि जो हमारा सुपर स्टोर है उसके अंदर तुम्हारे सारे ही कॉलम्स है जितने भी थे, है ना। प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट वाले कॉलम्स है, ऑर्डर फैक्ट में सिर्फ ऑर्डर फैक्ट वो ऑर्डर वाले टेबल में सिर्फ ऑर्डर वाले कॉलम्स है, और कस्टमर वाले में कस्टमर वाले कॉलम्स है। ठीक है, अब देते हैं तुम्हें एक ओवरव्यू, मतलब आगे बढ़ने से पहले इसका मेन जो तुम्हारा पैनल है इसका। ठीक है, तो सबसे तीन तीन चार इंपॉर्टेंट जगह है वो बता दो। सबसे पहले जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे जो तुम्हारा व्हाइट कलर का एक मेन व्यू है उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे और 4-5 आइकन्स है, राइट। ये मेरा सबसे पहला वाला सिलेक्टेड है ना। तो मॉडल्स वगैरह हाँ, वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहला वाला जो आइकन है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है दैट इज योर रिपोर्ट व्यू, जिसके अंदर तुम विजुअल्स देखते हो। जितने भी तुम टेबल बिल्ड करोगे, जितने भी इसमें डैशबोर्ड बिल्ड करोगे, पेजेस बिल्ड करोगे, वो सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो सेकंड वाला है वो है टेबल व्यू। ठीक है, अब जितने भी तुम मतलब कोई भी टेबल सेलेक्ट करोगे, अगर जितने भी तुम्हारे पास टेबल्स हैं उनमें से कोई सा भी यहाँ से तुम राइट हैंड साइड से सिलेक्ट करो एंड वो एक्चुअल टेबल देख पाओगे। ठीक है, इस टेबल के अंदर क्या डेटा है एंड क्या कॉलम्स हैं, क्या इशू सीन है उसका। ठीक है,
ये है टेबल व्यू, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा मॉडल व्यू। थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला आइकन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी दो पे हम जाएंगे भी नहीं अभी। हाँ, जो टेबल व्यू है, यहाँ से यू मेक योर रिलेशनशिप्स, वन टू मैनी वाले जो पूरा कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ से बनता है। फर्स्ट वाले से मॉडल बनेगा, सेकंड वाले से टेबल बनेगा नहीं, फर्स्ट वाले से ये दिख रहे हैं बेसिकली, ये व्यूज हैं, ठीक है। पहले वाले से रिपोर्ट व्यू है, सेकंड वाले से टेबल व्यू है, थर्ड वाले से मॉडल व्यू है, जो तुम्हारा मॉडल है। अब मॉडल व्यू के अंदर आके तुम मॉडल बना सकते हो, बट जो फिलहाल तुम्हारा मॉडल है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। पॉइंट इज, इसका नाम व्यू क्यों है? क्योंकि ये चीजें ना और जगहों से भी चेंज हो सकती हैं। मतलब जो मॉडल है, मैं अगर ट्रांसफॉर्म डेटा में ही किसी उसको लिंक कर देता तो यहाँ पे आके स्विच होता, राइट। मैं अपने अभी भी रिपोर्ट व्यू में से भी ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके मॉडल के चेंजेस कर सकता हूँ, वो यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है। तो ये आपका मॉडल व्यू, इसलिए इसको व्यू कहा जाता है क्योंकि इसमें चीजें दिखती हैं। आप डेफिनेटली चेंजेस भी कर सकते हो यहाँ से, बट इट्स मोर लाइक फॉर व्यूइंग, ठीक है ना। तो अभी हम इसी में रहते हैं आपके ये मॉडल व्यू में, ठीक है। मॉडल व्यू में क्या है कि आपके पास एक तो ना जो साइड से आपका ये दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज एंड डेटा, इसको आप बंद खोल सकते हो। सो इस वाले आइकन से ये चीजें मॉडल व्यू के अंदर पैनल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड डेटा के पैनल्स नहीं आ रहे? अरे मॉडल व्यू में जाओ तो सही पहले, आ गया ना, ठीक है। टेबल आ गई। हाँ, ठीक है। अभी ना इसको जो प्रॉपर्टीज और डेटा के पैनल्स हैं उनको हम कर देते हैं कोलैप्स, ताकि हमारे पास हमारा मॉडल दिख जाए फिलहाल। चलिए 1 ये रिलेशनशिप है आपके, फिलहाल सारे 1 to 1 पे सेट है, ठीक है। किसी भी रिलेशनशिप पे अगर होवर भी करोगे ना तो बताएगा कि कैसे 1 to 1 पे सेट है वो। इस पे भी क्लिक कर दूं। क्लिक नहीं, होवर करना, क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे होवर किया तो मैंने इस वाले रिलेशनशिप पे होवर किया, तो इट इज सेइंग कि ऑर्डर फैक्ट में जो ऑर्डर आईडी है वो सुपरस्टोर के ऑर्डर आईडी से 1 to 1 पे सेट है, दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे और ये दो कॉलम्स है और रिलेशनशिप इनके बीच में 1 to 1 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बता रहा है कि इसमें पोस्टल कोड 1 to 1 पे सेट है, सुपरस्टोर और ये कस्टमर्स वाले टेबल में नहीं दिख देखो। मगर तुम्हारे बाय डिफॉल्ट रिलेशंस बने नहीं हुए हैं, कोई इशू नहीं है, ये वैसे भी खराब होते हैं, इनका मैं यूज नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे दिखते मेरा हैं। पर कनेक्ट हो कैसे से मेरा connect- हाँ, तो ये तो रिलेशनशिप है ही ना, ये तो रिलेशंस हैं। देखो इस पे होवर करोगे दिखा रहा है कि कस्टमर्स और ऑर्डर में कस्टमर आईडी 1 to 1 पे सेट है ना। यहाँ पे अगर तुम देखोगे सुपरस्टोर में ऑर्डर आईडी और ऑर्डर में ऑर्डर आईडी 1 to 1 पे सेट है, ठीक है। इसको भी तुम अगर साइड करके देखोगे मे बी इसका भी रिलेशन होगा एक, इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हम क्रिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये वो रिलेशंस हैं जो पावर बीआई को लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो उसने वो बना के दे दिए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गलत होंगे या इनकम्प्लीट होंगे, जैसे मेरे में भी ये वाला गलत है क्योंकि मैं सुपर स्टोर और कस्टमर को पोस्टल कोड से लिंक नहीं करना चाहूंगा, राइट। एंड जो मेरा प्रोडक्ट्स वाला है, लेट्स से इसने इसका हाँ राइट क्लिक डिलीट, हाँ कोई बात नहीं, वो अलग अलग होता है। तो जैसे तुम राइट क्लिक करोगे डिलीट, लिंक हट गया, डोंट शो दिस अगेन एंड यस, तो इस तरीके से लिंक हट भी जाता है, ठीक है। अब पहले ना जो हमारा सुपर स्टोर से बेसिक रेफरेंस वाला लिंक है उनको लिंक कर लेते हैं, मतलब कि सुपर स्टोर की रेफरेंसेस है बाकी सारे टेबल, राइट। किसके बेस पे रेफरेंस होगा वो लिंक कर लेते हैं। तो मेरे में देखो जैसे यहाँ पे था कि ऑर्डर और सुपर स्टोर वाले टेबल में ऑलरेडी मेरे पास रिलेशन बना हुआ है ऑर्डर आईडी से, और आपके में नहीं बना हुआ है तो क्रिएट कर लो उसे। देखो क्रिएट करने के लिए मैं ना पहले दूसरा वाला बताता हूँ, जैसे डिलीट ही करते थे, छोड़ो डिलीट, ठीक है, हट गया। मेरे पास सारे टेबल एज इट इज आ गए, कुछ नहीं गया, ठीक है। अब कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मेरे को मान लो सुपर स्टोर की इस ऑर्डर आईडी से ना ऑर्डर का ऑर्डर आईडी वो करना है लिंक, तो मैं जस्ट इस पे करूंगा ड्रैग, को लेके जाऊंगा यहाँ पे और इसको ड्रॉप कर दूंगा ऑर्डर आईडी के ऊपर, छोड़ दिया, और बस ये एक पैनल खुल जाएगा।
देखा नहीं ना तुमने? देखो दोबारा बता देता हूँ। देखो तुम्हें कोई भी रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या करना है कि जो पहले तुम देखो किस कॉलम में रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है, कौन से टेबल्स में और उनके कौन से कॉलम सेम है, राइट। तो पहले मैंने ऑर्डर्स और सुपरस्टोर वाला अपना टेबल लिया और मेरे को ऑर्डर आईडी से लिंक करना है, ठीक है। ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी है ना। मैंने क्या किया, सिंपल अपने इस वाली ऑर्डर आईडी को लेके गए और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ऑर्डर आईडी के ऊपर, ऑर्डर ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रॉम और टू है, जब हमने खोला इसको तो फ्रॉम और टू हमारा ऑर्डर फैक्ट से सुपरस्टोर पे जा रहा है, हो गया। हमें ये नहीं चाहिए। But sir, your relationship, there is already a relationship between these two columns. हाँ तुम्हारे में ऑलरेडी बना हुआ है ना, मैं तो डिलीट कर दिए थे अपने सारे। कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें इश्यू क्या है हमें अभी कि यहाँ से जो फ्रॉम है वो ऑर्डर्स है और टू है वो सुपर स्टोर है, कि वो बेसिकली ऑर्डर से सुपर स्टोर पे जा रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, सुपर स्टोर हमारा मेन टेबल है, तो सुपर स्टोर से हर जगह पे जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो या तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हो कि फ्रॉम में अब यहाँ पे चेंज कर दो, हाँ मतलब यहाँ पे डायरेक्टली दिखेगा नहीं क्योंकि सुपर स्टोर नीचे सिलेक्टेड है, वो आप वैसे करना पड़ेगा, नीचे कोई और सिलेक्ट करो फिर ऊपर सुपर स्टोर डालो फिर वैसे करके, वो बहुत टीडियस प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कैंसिल करेंगे और सुपर स्टोर में से ऑर्डर आईडी उठा के उस वाली ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप कर देंगे। हमने पहले क्या किया, बन गया नाइस। देखो हमने पहले क्या किया था, इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे ड्रॉप किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, सुपर स्टोर वाली ऑर्डर आईडी को ऑर्डर में ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब देखो सर ऐसे किसी चीज के भी किसी से रिलेशन बना सकते हैं। हाँ मतलब देखो पावर बीआई तुम्हें अलाउ करेगा कुछ भी बनाने का, बट लॉजिकली अगर तुम्हारा रिलेशनशिप फ्लो है तो फिर वो तुम्हारा डेटा करप्ट हो जाएगा पूरा, तो वो चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो हमारा ये सही आ गया फ्रॉम सुपर स्टोर तो, ठीक है। अब नीचे हम 1-to-1 कार्डिनैलिटी, बेसिकली आपके वही रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। 1-to-1 सिलेक्टेड है, 1-to-1 ही चाहिए हमें, ठीक है। और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इसमें हमें सिंगल करना है, मतलब देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, बोथ और सिंगल। अच्छा इसमें बोथ ही आ रहा है अभी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कार्डिनैलिटी के साथ सेट है। बट इसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके, बोथ और सिंगल। कार्डिनैलिटी तो समझाने की जरूरत नहीं है, 1-to-1, 1-to-many, many-to-one, man-to-many। प्रोड पे तो उससे ज्वाइन होगा ना ऑर्डर से, प्रोड रेडी बेसिस पे और कर लो, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे जो क्रॉस फिल्टर होते हैं उसमें दो होते हैं, बोथ और सिंगल। क्या मतलब तो मेरे में तो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? इसलिए नहीं जाना। टेबल ऑर्डर्स कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा ठीक है, तुमने वो डुप्लीकेट रिमूव वाला नहीं किया था क्या ट्रांसफॉर्म डेटा में? भी एक डुप्लीकेट वैल्यू रह गई है उसमें, तो वही इश्यू आ रहा है। अब तुम क्या करो कि इसको भी छोड़ो, वहाँ पे हो डिलीट करो, तुम्हारे वाले भी बताता हूँ। सर सुपर स्टोर से तो काफी सारे रिलेशन बन गए। हाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म में आना चाहिए, 1-to-1 भी बन गया। ट्रांसफॉर्म डेटा तो यहाँ से दोबारा खुल गया और सुपर स्टोर में से डुप्लीकेट वो वैल्यू करो जैसे बताया था ना। हाँ होम पे रिमूव रोज डुप्लीकेट रोज, ठीक है। मैं इतने रिलेशनशिप बिल्ड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम्हें तो आ ही गए हैं है ना, बस यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं और ये हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं सुपर स्टोर को पहले हर एक से लिंक कर दूंगा, ऑर्डर को ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, कस्टमर को कस्टमर आईडी के बेसिस पे और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। मेरे 1-to-1 नहीं हुए, ये चेक करो। 1-to-1 क्या नहीं हुए, पोस्टल कोड many-to-one होगा, प्रोडक्ट आईडी many-to-many क्यों हुआ है, वाले को रिमूव करते हैं, बड़े प्रोडक्ट आईडी में है ना। दो तीन हमें
कुछ तो अलग कर रखा है, ये किससे कनेक्टेड है? अरे तुमने इसमें कैटेगरी लिंक करी है, कैटेगरी थोड़ा लिंक करोगे, ये देखो ना, इस वाले रिलेशनशिप में तुमने कैटेगरी को लिंक किया हुआ है, कैटेगरी थोड़ा लिंक करोगे। जैसे कस्टमर्स है उसको कस्टमर आईडी के बेसिस पे करोगे, ऑर्डर को ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। यहाँ पे कैटेगरी को लिंक किया हुआ है, एक रिलेशनशिप कर बनाया तुमने। कैसे रिमूव करूं? तो बस यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे भी कैटेगरी की जगह पे कुछ और सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऊपर को प्रोडक्ट से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी तो हम लिंक करेंगे यहाँ प्रोडक्ट आईडी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे 1 to 1, ठीक है। अप्लाई चेंजेस और तुमने भी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव नहीं करी थी? करी थी मैंने डुप्लीकेशन। बता रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं अभी भी। एक बार इसको कर देते हैं, देखो करने के लिए उनको ये बताया, प्लॉट व्यू में जाके दोबारा ट्रांसफॉर्म डेटा वाला कॉलम खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टेबल को दोबारा चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि तुमने एक बार कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते, जितनी मर्जी और कर सकते, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि अब बाकी देखो बाकी सब उसके रेफरेंस ही है ना। सुपर स्टोर में से रिमूव कर देंगे हम, रिमूव रोज एंड डुप्लीकेट रोज, ठीक है, रिमूव हुआ। और जस्ट फॉर आवर सेफ्टी हम बाकी सब में से भी एक बार कर लेते हैं। चेंज स्टेप क्या बैक हो गया, ये पूरा मेरा बैक हो गया ऐसे ही। आ जाएगा ना, ये तो बैक का आइकन मैं, अरे ये क्या किया है, हट गया। वो वहां से हट गया। ये तुमने बस वो खोल लिया नई विंडो, ये लो आ गया, ठीक है। तुमने नई विंडो खोल रखी है समहाउ, ठीक है। सब में से बस हम एक बार और ये कर लेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, सब में से कर देते हैं सेफ्टी, सॉरी रिमूव रोज रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। कस्टमर्स में से भी रिमूव रोज एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। हो गया, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई हो गया है, ये कर लिया। अब मॉडलिंग में हम शायद चेंज करें तो कोई इशू नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर से प्रोडक्ट आईडी विल बी ऑन दिस प्रोडक्ट आईडी, ऊपर में ठीक है। हाँ, यहाँ पे कार्डिनलिटी में 1 to 1 अप्लाई चेंजेस अब हो जाना चाहिए। The selected column can't be the key column because it contains duplicate values. अभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है इसमें, एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। So this will be end, yes, ठीक है। और रिलेशनशिप करते हैं एक बार, नहीं सिर्फ दो दो कैसे कर रखे हैं, रिलेशनशिप काफी गलत तरीके से बिल्ड करे हैं यार, ठीक है। ऑलरेडी लिंक है, यहाँ पे भी दो दो है, इसका सारी लिंक है, बट ये मैंने भी फालतू कर रखा है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा प्रोडक्ट आईडी तो लेके जाते हैं हम इस प्रोडक्ट आईडी पे, इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर एक है, ठीक है। और इसको 1 to 1 करेंगे इनको, ठीक है कैंसिल। सुपर स्टोर के अंदर अभी भी वो बचा हुआ है, एक काम करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं। अरे तुम भी देख रहे हो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसके अंदर एक बार दोबारा करके देखते हैं, डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए हैं, एक बार ना शो ले करके भी कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, इसका प्रोडक्ट आईडी हमारा इसके प्रोडक्ट आईडी पे होगा, अभी भी मैंने तो 1 किया है।
ये बच कैसे जा रहा है? कहीं पे तो कुछ तो स्टेप मिस हुआ है। ये वाला तुम्हारा एक बार कल फिगर आउट करते हैं इस चीज को। एक बार मैं फटाफट यहाँ पर रिलेशनशिप बता देता हूँ, आज की क्लास एंड करते हैं क्योंकि रिसेशन वगैरह भी स्टार्ट करना वो सब भी है। ठीक है? हाँ? ठीक है, हमने ऑर्डर को सुपर स्टोर से ऑर्डर आईडी से लिंक कर दिया। हाँ, कस्टमर को कस्टमर आईडी से लिंक कर देंगे। किसी भी नाम से कर लो, कस्टमर आईडी से कर देंगे। ये मेरे पास भी डुप्लीकेट्स बचे हुए हैं। हम करते हैं ये बार डुप्लीकेट्स को दोबारा नहीं करोगे, मेरे में भी बचे हुए हैं कहीं से सारे ना। ठीक है, हाँ गया 1 to 1 कस्टमर आईडी। ठीक है, चलो छोटा कर लेते हैं। कस्टमर आईडी के बाद किसे लिंक करना था? कस्टमर आईडी के बाद मतलब कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स की कस्टमर आईडी को कर दिया। हाँ, इसके बाद किसको करना? प्रोडक्ट आईडी। देखो सबसे पहले तो तीनों के ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी सुपर स्टोर से लिंक होंगी। फिर कस्टमर, हाँ, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर वाले टेबल से लिंक होंगी। ठीक है, ठीक है। वो डुप्लीकेट्स ढंग से रिमूव करोगे ना एक बार तो वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है। पहले वाले में मेरे को भी इशू आया था पहली बार में, बट एक बार डुप्लीकेट्स अच्छे से रिमूव हो गए तो हो रहा है। ठीक है ना? And one, two, save। देखो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा मॉडल दिखेगा। शो यू करेक्टली। ठीक है, सो हमारे कस्टमर और प्रोडक्ट वैल्यू से 2 लिंक्स हैं, बाकी दोनों से 3-3 लिंक है। राइट? तो ठीक है, अभी हमने डेटा मॉडलिंग कर लिया, इसको सिंपली सेव करके रख लो अपने पास। हम अगली क्लास से यहीं से स्टार्ट करेंगे। सेव कर लिया ना? हाँ, बस अगली क्लास से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।